ओम विश्वानदेव सवितर्दुतान् परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षिरजत्रा श्रीरंगस्तु शुभांशुतनुर्भिः श्रीमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति तब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 27वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 24 मंत्रों का संकलन है। मंत्र दृष्टा वशुक्र इंद्र देवता इंद्र है। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है पापाचारी का विनाशक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। असत्स्वमे जरितः साभिवेगो यत्स्वन्पदे यजमानाय शिक्षम् अनाशयर्दा बहवस्पे प्रहन्ता सत्यद्भृतम् वृजिनायन्तमाभम्। इस प्रथम मंत्र में इंद्र का कथन है ऋषि से, लेकिन ऋषि के माध्यम से संपूर्ण मानवता के लिए कथन है कि जो ईश्वरार्पित कर्म नहीं करता है, केवल अपने लिए उदर भरण के लिए या सुखोपभोग के लिए कर्म करता है, वह दोषी है और उसको मैं दंड देता हूं। यह आप सब जानते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई है तो उसके सुरक्षार्थ संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। उनको बुद्धि दी है, उनको साधन दिया है। तो पशु हैं, उनको वो बुद्धि, वह सुख सुविधाएं, वह शारीरिक बनावट नहीं दी है। तो धरती का अर्थात उस सृष्टा परमात्मा का जो है निर्माण है, उसमें संतुलन रहे, विकृति ना आने पावे। इसलिए इस संदर्भ में इंद्र का अथवा उस सृष्टा परमात्मा का कथन है प्रथम उन लोगों के प्रति जो कि यज्ञ करते हैं, परमात्मा के प्रति समर्पित रहते हैं, उनके माध्यम से वो कह रहा है सबके लिए। जैसे संत महात्मा महापुरुष पैदा होते हैं तो वे ईश्वर के भेजे हुए दूत होते हैं। वे ईश्वर के सिद्धांत को चारों ओर फैलाते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा न करो, ऐसा न करो। तो वे ही जरिता है। जरिता माने स्तुतिकर्ता। यज्ञ होता है तो उसमें विभाग होते हैं। कुछ लोग उस परम शक्ति को आवाहन करते हैं यज्ञ में, हे इंद्र, हे वरुण आओ। कुछ लोग उनको आहुतियां देते हैं, कुछ लोग उनका गुणगान करते हैं, कुछ लोग यज्ञ की देखरेख करते हैं कहीं त्रुटि न होने पावे। तो इसलिए जो स्तुति करता है, जो भक्त हैं, उनसे इंद्र कह रहा है कि हे जरिता, हे स्तुति के माध्यम से हमारे निकट रहने वाले भक्तों, सुन्नते यजमानाय। सुन्नते माने सोम यज्ञ करने वाले, अनुष्ठान करने वाले यजमानों को मैं शिक्षम, शिक्ष कहते हैं प्रदान करना, देना। तो शिक्ष शब्द आज तो शिक्षा के लिए आता है, पढ़ाई लिखाई के लिए। कहाँ शिक्षा ले रहे हैं, कितनी शिक्षा है, लेकिन यह मूल रूप में है प्रदान करना। तो पहले शिक्षा जो है वो प्रदान करती थी और प्रदान का जो पर्यायवाची था वो शिक्ष था। और इससे यह संकेत मिलता है कि शिक्षा ऐसी वस्तु मुफ्त दी जाती थी,
बिना किसी मूल्य के। तो शिक्षा का मूल अर्थ है प्रदान। प्रदान में आदान नहीं होता। प्रदान है तो दिया। शिक्षा दिया तो हमें कुछ फीस नहीं चाहिए, शुल्क नहीं चाहिए। तो शिक्षम शब्द माने मैं देता हूं। क्या देता हूं? फल देता हूं। शिक्षम प्रदान करता हूं। और क्या प्रदान करता हूं? फल अपने आप अर्थ में संयुक्त कर किया जाता है। ऐसे होता है तो जा रहा हूं कह दिया आदमी तो ठीक है, अपने घर को जा रहे हैं। तो तमाम शब्द कहे नहीं जाते हैं, उनको जोड़ लिया जाता है प्रसंगानुकूल। तो वही बात यहां भी है। इंद्र कह रहा है कि हे स्तुतिकर्ताओं, जो यजमान सोम यज्ञ करते हैं, तो सोम यज्ञ तो अपने ही है अग्नि जला करके, लेकिन अगर विस्तार से देखें तो जो सौमनस से, सुंदर मन से, सुंदर आचार विचार से, सुंदर संकल्प से कार्य किया जाता है लोकहित में, वो सब सोम यज्ञ है। तो जो सोम यज्ञ करते हैं उनको मैं शिक्षम उसका शुभ फल प्रदान करता हूं, क्योंकि वो लोग सृष्टि में संतुलन रखते हैं। जो मैंने सृष्टि बनाई है, परमात्मा इंद्र कह रहा है, वे सोम यज्ञ करते हैं, सौम्य व्यवहार करते हैं, सुंदर व्यवहार करते हैं, वही सब यज्ञ है। तो मैं उनको उसका फल प्रदान करता हूं। वे सब मेरे हैं। और अनाशीह दाम, जो होमीय द्रव्य नहीं देता है, अनाशीह दाम जो होमीय द्रव्य यानी जो हवन करना चाहिए, लोक सेवा में लगाना चाहिए, सृष्टि के संतुलन में लगाना चाहिए, वह द्रव्य जो नहीं देता है, वृजनायंतम, वह जो है पापी है और मैं उसको नष्ट करता हूं। पापाचारी है, उसका मैं सर्वनाश करता हूं। तो इसके भीतर यह संदेश है कि सौम्यता पूर्वक प्रदान करो और उससे अहंकार आदि हटा दो। इसलिए जब यज्ञ होता है तो उसमें जो याज्ञिक होता है वो कहता है इदम इंद्राय नमः, इंद्राय नमः स्वाहा, यह इंद्र का है, मेरा नहीं है, मैं इसे इंद्र के लिए अर्पित करता हूं। ऐसे इदम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः स्वाहा, तो यह मेरा नहीं अग्नि का है। तो कहने का मतलब इसके द्वारा यह संदेश दिया जाता है कि जो आप दे रहे हो वो आपका नहीं है, वो मेरा, मतलब मेरा सबके लिए है। तो यह इंद्र का है या अग्नि का है, देवताओं का है, मैं उससे अहम निकाल दे रहा हूं। स्वाहा कर स्व, अहम को निकाल देना। तो इसलिए यानी जो कार्य समर्पण भाव से किया जाता है वही सही कार्य है, वही यज्ञ कार्य है या यज्ञ है, और वही इंद्र को या भगवान को प्रिय है, और उसको वह इंद्र या परमात्मा अनुकूल फल देता है, क्योंकि अहम से बड़ा अनर्थ होता है। जब मनुष्य मैं तय तोर मोर तय माया, यही तो है पाप कि मैं तय तोर मोर, इसी में फंसे हुए हैं और इसी में तरह तरह के
अनिष्ट कार्य कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, किसी को मैं मान लिया, अपना मान लिया, उसके लिए चोरी डकैती डालेंगे, हत्या करेंगे। यह पराया है, उसको पराया समझ करके बहुत गलत करेंगे और मैं के नाम पर गलत काम को भी अपना करेंगे। तो यही सब जो है वो नासमझी है, अज्ञान है। तो इसीलिए यज्ञ में पहले किया जाता है, कोई भी यज्ञ हो, कि इदम देवता का नाम लिया जाता है, इंद्राय न मम, यह इंद्र का है, मेरा नहीं है। तो इंद्राय नमः स्वाहा, मैं इंद्र को नमस्कार करके उसमें अपने अपनत्व को मिटा दे रहा हूं। इस प्रकार से जो यज्ञ होता है, जीवन कर्म होता है, वो परमात्मा को परम प्रिय है, क्यों? उससे सृष्टि का संतुलन है, उसमें अहंकार वश, मोह वश, अज्ञान वश मार काट का अवसर नहीं रह जाता है। तो यह इंद्र का कथन है कि हे अस्तोता, हे भक्तों, मेरा यह सत प्रयास सदैव रहता है कि मेरे द्वारा सोमयाग करता साधक को अभीष्ट की प्राप्ति होती रहे। जो यज्ञीय कर्मों से रहित, अभीष्ट की, जो यज्ञीय कर्मों से रहित, सत्य से दूर, चारों ओर पापाचार करते हैं, उनका मैं सर्वनाश कर देता हूं। तो यही है कि सब मम प्रिय सब मम हो जाए, जन्मा मोहि मनुज अति भाए। तो उनको मैं पसंद करता हूं, वैसे भी अपने कोई नहीं है, सब मेरे हैं, लेकिन काल रूप तिनकर मैं ताता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। लेकिन जो इसके अतिरिक्त कार्य करते हैं, मैं उनके लिए काल रूप बन जाता हूं, मैं शुभ और अशुभ का फल देता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई हत्या करे तो उसको फल नहीं मिलेगा, कोई चोरी करे, कोई हरण करे, अपहरण करे, किसी निरपराध को सतावे, मोहवश किसी के लिए असत्य लूट खसोट करे, किसी को सतावे, तो यही तो सब दुराचार और सदाचार हैं। तो उसके लिए जो इंद्र है या परमात्मा है, वो काल बन जाता है। तो यह इस मंत्र का संदेश है कि आप जो है, हे भक्तों या हे मनुष्यों, मेरे लिए तो सभी सम हो, लेकिन जो सृष्टि में असंतुलन पैदा करता है, बांट दिया कुछ के, मेरा है, ये पराया है, ये ऐसा है, ये वो है, इसके लिए मैं खून करूंगा, कत्ल करूंगा, और यह, तो इस तरह से जो दुर्विचार होते हैं वो परमात्मा को नहीं अच्छे लगते हैं, तो वो काल रूप के लिए बन जाते हैं। तो यह यज्ञ के बहाने संदेश दिया जा रहा है। तो वही है इंद्र का कथन कि हे अस्तुत करता हो, हे भक्तों, मेरा यह सत प्रयास सदैव रहता है कि मेरे द्वारा सोम याग करता, मैंने शुभ कर्म करता साधक को उसके अभीष्ट की प्राप्ति हो। लेकिन जो यज्ञ कर्म से रहित है, जो सदैव अशुभ के प्रति झुका रहता है, अशुभ कर्म जो है वो यज्ञीय कर्म के विरुद्ध हैं, और सत्य से दूर चारों ओर पापाचार करता है, ऐसे मनुष्यों का मैं सर्वनाश कर देता हूं। इस लोक को और उस लोक दोनों को बिगाड़ देता हूं। मेरा स्वभाव यह है भक्तों, मेरा स्वभाव है यह भक्तों, उसको मैं सत्य बताता हूं। जो सत्कर्मों, जो सत्कर्मी साधक, उनका मैं बेड़ा पार लगाता हूं। जो यज्ञ कर्म से रहित, सत्य से दूर, पाप में है निवास, मैं इंद्र सत्य बतलाता हूं, कर देता उसका सर्वनाश। और 10:27 जो देवता इंद्र शीर्षक युद्ध के पूर्व इंद्रोपासना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
यदेदहं युधये सन्नजान्यदे भजोऽन्तन्वा आशोषु जानान् अमाते तुम्रं वृषभं भजानि तीव्रं सुतं पञ्चदशन्निषिञ्जम्। इस दूसरे मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि व शुक्र का कथन है। वे कहते हैं कि मैं जीवन युद्ध में जब उतरता हूं तो हे इंद्र, हे परमात्मन, मैं तुम्हारी आराधना करता हूं, तुमसे बल मांगता हूं, साहस मांगता हूं और फिर मैं तुम्हें तुम्हारे इच्छित भोग को प्रदान करता हूं और इसके पश्चात युद्ध क्षेत्र में उतरता हूं। यदि इत अहम, हे इंद्र, जब भी मैं, यदि इत माने जब भी, अहम माने मैं, अदेव यूनम, देवों को न मानने वाले मानवों से, यानी जो अच्छा बुरा करते हैं, मतलब अच्छाई तो करते ही नहीं, बुराई ही करते हैं, और वो देवों को नहीं मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं और मनमानी करते हैं, लूट खसोट अत्याचार जुल्म, क्योंकि वे देव को मानते तो ऐसा करते ही नहीं। कोई पुलिस दरोगा के सामने चोरी थोड़े करेगा, जब वो यह कहता है कि वो तो हमें पा ही नहीं सकता, तो देख ही नहीं सकता है, तब वो फिर चोरी लूट खसोट सब कुछ होता है। तो वैसे जो व्यक्ति देव को मानेगा, परमात्मा को मानेगा, वो गलत काम इसलिए नहीं करेगा कि देखने वाला कोई है। तो यहां पर इसके राज जो अदेव हैं, मैंने देवता को, परमात्मा को मानते ही नहीं, ऐसों का मैं विरोध करता हूं, उनसे मैं युद्ध करता हूं और इसके लिए हे इंद्र, मैं तुमसे बल मांगता हूं, इसके लिए तुम्हारा भजन और स्वागत सत्कार भी करता हूं। क्या तन्वा शिशु जनान, शारीरिक बल के वृद्धि के लिए अविनीत बलों या बलशाली लोगों को, अविनीत माने जो दुरात्मन है, किसी के सामने झुकते नहीं अपने अहंकार में, उनको मैं झुकाने के लिए स्वयं पुष्ट बनाता हूं और युद्ध में जाने के लिए, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए और तुमसे बल प्राप्त करने के लिए, युद्ध से संयामी युद्ध के लिए इन सब तैयारियों के साथ जाता हूं। ते अमित तुग्रम वृषभम पचामी, ते माने तुझ, और बलशाली के लिए, ते अमित तुग्रम, तुझ इस बलशाली इंद्र के लिए, परमात्मा के लिए मैं वृषभम पचानी। देखो, वृषभ शब्द यहां दो तरह से देखा गया है। जो शायर हैं भाष्यकार, वो मीमांसक थे। मीमांसक लोग यज्ञ में हिंसा को बुरा नहीं मानते थे कि जो है वो वैदिक हिंसानुभूति, जो वैदिक यज्ञों में हिंसा की जाती है, वो हिंसा नहीं कही जाती। उनको मतलब यह माना जाता है कि यज्ञ में हिंसा मानते हैं, तो उनको मीमांसक दर्शन में डाला गया। मीमांसा एक दर्शन है, तो पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा तो वेदांत आता है। तो यहां वृषभ शब्द को मीमांसक दार्शनिक या मीमांसक विचारक
जो यज्ञ में हिंसा के समर्थक हैं वो वृषभ का अर्थ कहते हैं, बैल करते हैं कि हे इंद्र, मैं तुम्हारे लिए बैल पचाने माने बैल को पकाता हूं, अर्थात बैल की बलि चढ़ाता हूं। यह तो वेद का संदेश है नहीं, क्योंकि अध्वर कहा गया है यज्ञ को। ध्वर हिंसा कहते हैं, अध्वर कहते हैं हिंसा को। अध्वर जो कहते हैं जो अहिंसक यज्ञ करावे, तो भाई फिर जब बैठ नहीं रही बात। तो वृषभ का अर्थ बलशाली भी होता है, और बलशाली बल के लिए वृषभ शब्द का जहां तक मेरा विचार है 98% प्रयोग किया गया है। तो यहां पर वृषभ शब्द जो है वो अर्थित होना चाहिए कि कोई ताकतवर पाक बनाता हूं मैं। तो ताकतवर पाक होते नहीं, तरह तरह से पाक बनती हैं, सुगंधा की पाक बनती है, मूसली की पाक बनती है। तो तमाम पाक बनती हैं, शरीर को बल देती हैं, पोषण देती हैं। तो युद्ध का मामला है, इसलिए कहा जा रहा है कि जब मैं दुष्टों के विरुद्ध युद्ध में उतरता हूं तो पहले तुमको बलशाली पाक प्रस्तुत करता हूं। वृषभम पचानी, बलशाली पाक प्रस्तुत करता हूं और वह प्रसाद हो जाता है। तो भाई जो देवता को चढ़ाया जाता है वह सामान्य भोजन नहीं रह जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। तो मैं जो है तुम्हारे लिए बलशाली पाक बनाकर चढ़ाता हूं और प्रसाद रूप में उसे बल पाने के लिए आहार में प्रयोग करता हूं युद्ध के जाने के पूर्व। तो यहां पर स्पष्ट हो गया कि वृषभ जो है, यहां जो वेद में हिंसा का विरोध करते हैं और सही बात है भी, हिंसा का संदेश ऋषि लोग दे ही नहीं सकते। तो यहां पर ते अमी वृषभम पचामी, मैं तुम्हारे लिए युद्ध के जाने के पहले बलशाली पाक तैयार करता हूं और प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करता हूं। तीव्रम सुतम पंचदशम निषिंच, तीव्रम सुतम माने तीव्र बल प्रदायक, सुतम माने निचोड़े गए सोमरस को, पंचदशम माने हर 15वें दिन, निषिंच माने प्रस्तुत करता हूं, सींचता हूं, यानी विधिवत तुम्हें तृप्त करता हूं। तो ऋषि वसुक्र का कथन इंद्र के प्रति है कि जब मैं देवाराधन से रहित जो व्यक्ति नास्तिक हैं उनके विरुद्ध, दुष्ट कर्मियों के विरुद्ध, अभिमानियों के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रस्थान करता हूं, तब हे इंद्र तुम्हारे लिए पुष्ट बलवर्धक पाक का प्रबंधन करता हूं और प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करता हूं। युद्ध में जाना है तो सशक्त होना ही पड़ता है। तो 15 तिथियों में से एक तिथि को, यानी प्रत्येक 15 दिन के बाद मैं सोमरस प्रस्तुत करता हूं। तो हर 15वें दिन, पूर्णमासी को कह सकते हैं, मैं सोमरस तुमको प्रस्तुत करता हूं और प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करता हूं। जब मैं बलि नास्तिक अभिमानी से करने को संग्राम, जब मैं बलि नास्तिक अभिमानी से करने को संग्राम जाता हूं, तब इंद्र देवता करता हूं मैं तेरा ध्यान, करता हूं मैं तुम्हें चढ़ाने पौष्टिक पाक विशिष्ट तैयार। हर 15वें दिन में करता सोम सूरज की हूं बौछार।
अब ऋषि सैनिक भी होते थे। इससे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि युद्ध का वातावरण प्रकट किया गया है, कि मैं दुष्टों नास्तिकों पर धनापहारी अत्याचारी के विरुद्ध जब शस्त्र उठाता हूं तो मैं पाक तैयार करता हूं, पौष्टिक तुम्हें चढ़ाता हूं और प्रसाद रूप में मैं भी ग्रहण करता हूं। तो ऋषि सैनिक भी होते थे, विश्वामित्र वगैरह के विषय में युद्ध करते थे, ऐसा है। तो उस समय के जो ऋषि थे वो कुटिया में बैठ के माला नहीं डुलाते थे, केवल राम नाम जपना, पराया माल अपना का विचार इन्हें होता था। वे अन्याय के विरुद्ध शस्त्र भी उठाते थे। यह परंपरा बहुत दिनों तक चली थी, बल्कि नागा सैनिकों ने काशी विश्वनाथ में जब औरंगजेब ने हुक्म दिया कि इस मंदिर को ढहा दो, तो हिंदुओं ने उसको ऐसे नहीं ढहाने दिया। ऐसा लेख हमने पढ़ा है कि नागा सैनिक हजारों की संख्या में आए और उन्होंने विरोध किया, युद्ध किया, और भाई अब वो पूरे भारत का बादशाह था औरंगजेब, तो उनकी सेना को जीत तो नहीं सका, लेकिन अपने प्राणों की आहुति तो दी। तो ये तो अभी तक चलता था। हनुमानगढ़ी में भी, हमारे अयोध्या में, वहां भी कुश्ती पहलवानी वगैरह इसीलिए की जाती थी कि केवल शास्त्र से नहीं काम चलेगा, शस्त्र भी जब आवश्यकता होगी तब उठाना पड़ेगा। तो अब तो विचार बदल गया है, इस रूप में नहीं दिखाई देते हैं। हाँ, लड़ाई भिड़ाई में आगे रहते हैं जरूर। बहरहाल ऋषि सैनिक भी होते थे, युद्ध भी करते थे न्याय के लिए, अन्याय के विरुद्ध में। इससे देखा जा सकता है, यह कथन है ऋषि व शुक्र का। ओ 10:27:3 देवता इंद्र शीर्षक दुष्ट संहारक इंद्र। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। नाहन्तं वेदय इति प्रभेत्य देवयोन् समरणे जघन्वान् यदा वाक्यत्समरणमृगा वदादिद्धमे वृषभा प्रब्रवन्ते। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है, और यह इंद्र के मुख से कहा गया है कि मैं ही मारता हूं दुष्टों को, मनुष्य नहीं मारता है। मनुष्य तो केवल निमित्त बनता है और उसके हनन का कारण या हनन करता तो मैं ही हूं। तो अदेव न्यून समराय जघन्वान, जो देव दृष्टा हैं, दुष्ट हैं, उनको संग्राम में मैंने मारा है ऐसा कहना ठीक नहीं। यह जो है वो भ्रामक विचार है कि मैंने मारा है। कोई मनुष्य कहे, योद्धा कहे, तम अहम नवेद, उसके इस कथन को मैं सही नहीं मानता हूं। विषया प्रभुवंती, वीर कर्म का वर्णन करते हैं कि मैंने वीरता दिखाई है, ऐसी बात यह कथन ठीक नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो यह कहे कि देव द्वेष्टा को, दुष्ट को मैंने मारा है। जो ऐसा कहता है, जब मैं हिंसक शत्रुओं को संग्राम में संहार करता हूं
उस समय सभी मेरे वीर कर्म की सराहना करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि संग्राम होता है, संग्राम में दुष्ट का संहार होता है, तो वो संहार संबंधित व्यक्ति नहीं करता है, वरन परमात्मा करता है अदृश्य रूप से। और यह कथन कि मैंने मार डाला, यह भ्रम है। यह गीतोक्त कथन जो अर्जुन के मुख से हुआ था कि मैं इनको नहीं मारूंगा, मैं उनको नहीं मारूंगा, ये मेरे पितामह हैं या मेरे अमुक संबंधी हैं, तो यह जो मोह था, ज्ञान था, उसको मिटाने के लिए जो विश्व दर्शन, विश्व रूप दर्शन, जो विराट रूप दिखाया था कृष्ण ने, उसमें स्पष्ट कर दिया गया। देखो मेरे मुख में ये सब भीष्म, कर्ण, द्रोण सब प्रवेश करते जा रहे हैं, मैं सबको भक्षण करता जा रहा हूं। अर्जुन ने देखा भीष्म, कर्ण, द्रोण सब मुख में चले जा रहे हैं उस विराट पुरुष के, सबको वो चबाता चला जा रहा है और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो वही कृष्ण ने कहा था कि देख लो, इनको तो मैं मार चुका हूं, तुमको तो मरों को मारना है। यही बात है नहीं? आपने अंत में देखा होगा महाभारत में कि जब बर्बरीक से पूछा गया, वो दृष्टा था पूरे युद्ध का, कि भाई किसकी वीरता थी श्रेष्ठ, कौन संहार कर रहा था, तो उसने यही कहा बर्बरीक ने कि मैं तो देख रहा था कि एक चक्र चल रहा है और वही चक्र सब कुछ कर रहा है, किसी का वीरत्व मुझे नहीं दिखाई पड़ा, मुझे चारों ओर एक चक्र घूमता दिखाई पड़ा। तो इन्हीं भाव से महाभारत का जो गीता वाला अंश है प्रभावित समझ पड़ता है। ये कहा गया है कि करने धरने वाला कोई दूसरा है, जो वीर है वो अपना वीरत्व का कर्म करे, और उसे विजय देने वाला तो कोई दूसरा है, वही मारता है। नाम किसका होता है? उस वीर का। तो वीर को ये करके उतरना चाहिए कि हमारी सहायता कोई करेगा, यश मुझे मिलेगा। तो यही भावना इस मंत्र में भी है। कोई ऐसा नहीं सुना जो, कोई ऐसा नहीं सुना जो देव द्वेषियों को मारे, ये कथन है इंद्र का। कोई ऐसा नहीं सुना जो देव द्वेषियों को मारे, जाकर के संग्राम मध्य उनको मारे और ललकारे। जब मैं इंद्र हिंसकों का रण में जाकर करता संहार, मेरा वीर कर्म लख कर सब करते हैं स्तुति उच्चार। यही कथन है कि परमात्मा जो सृष्टि का संतुलन चाहता है, वो किसी को माध्यम बना करके उन आतताइयों का जो सृष्टि की शांति और संतुलन में बाधा बनकर आते हैं, उनको मारता है। उसमें कोई करता है तो नाम उसका होता है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो है बात वही, सत्य भी यही है। हमारे धर्मशास्त्रों में इस सत्य को उजागर किया गया है। इसीलिए कहा कि निमित्त मात्रम भव भवार्जुन, मया हतास्ते पुनः हतस्तम। मैंने तो इनको मार दिया है पहले ही, हतस्तम, तुम इनको मारो और केवल तुम यश लो, निमित्त मात्रम भव सभ्यता। तो यह जीवन का यही आध्यात्मिक विचार है और यही सत्य भी है। तो कोई ऐसा नहीं सुना जो देव दोषियों को मारे, जाकर के संग्राम मध्य उनको मारे और ललकारे। जब मैं इंद्र हिंसकों का रण में जाकर करता संहार, मेरा वीर कर्म लख कर सब करते हैं स्तुति उच्चार। ओम 10:27
देवता इंद्र शीर्षक दुष्ट संहारक इंद्र और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदज्ञादेश वृजनेश्वासं विश्वे सदा मघवानो आसन् जिनाभिमे क्षेम आसन्तमाभं प्रदक्षिणां परपदे पादगृह्य। इस चौथे मंत्र में तीसरे मंत्र की पुष्टि सी है। वास्तव में जो मानवता के शत्रु हैं वही इंद्र के भी शत्रु हैं और इंद्र उनको मार डालता है। तो इस तरह से जो अधर्म के नाश करने के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए रण में उतरते हैं, तो जो कर्म रहता है युद्ध वाला श्रेष्ठ कर्म, उसका यश उनको मिलता है, लेकिन उन अत्याचारियों को तो इंद्र पहले ही मार चुका होता है। वही भाव है कि मया हतस्तम मया हतास्ते पुनः हतस्तम। इन योद्धाओं को तो मैं, जिनसे तुम संबंध जोड़ रहे हो, जिनको अपना कह रही हो, उनको तो मैं मार चुका हूं, क्योंकि ये मारने योग्य थे, और फिर तुम्हें मरे को मारना है। तो इसमें क्यों परेशानी, क्यों भय, क्यों मोह? तो उसी भावना की पुष्टि है। यत् अज्ञातेषु जनेषु आसन, जब मैं अनजाने सहसा युद्ध के लिए प्रवृत्त होता हूं, तो विश्व मघवाना सतह में आसन, तब महान सज्जन ऋषि मुझे आकर घेर लेते हैं। विश्व मघवाना माने संपूर्ण ऐश्वर्य संपन्न, ये विशेषण है इंद्र का नहीं, ऋषियों का, सज्जनों का। तो विश्व मघवाना समस्त शक्ति संपन्न, तेजो बल से संपन्न ऋषि मुझे घेर लेते हैं, यानी मुझसे संदेश पाने के लिए मुझे घेर लेते हैं। क्षेमे आसंतम, जग कल्याण करने के लिए, क्षेम कल्याण, क्षेमे आसंतम कल्याण करने के लिए, आभुम जिनामी, मैं सर्वत्र फैले हुए शत्रुओं को नष्ट कर देता हूं। तम पादगृह पर्वते पक्षणम, उनका मैं पादगृह में पैर पकड़ करके, पर्वते पक्षणम मैं पर्वत पर पटक देता हूं, अर्थात पत्थर पर पटक करके उनको मार डालता हूं। तो इंद्र का कथन है कि जब मैं सहसा युद्ध कर में प्रवृत्त होता हूं, तब सारे ऋषि मुझे घेर लेते हैं। लोक मंगल हेतु मैं सर्वत्र फैले हुए शत्रुओं का संहार कर डालता हूं। मैं पैर पकड़कर उन्हें पत्थर पर पटक कर मार डालता हूं। जब मैं रण में उद्यत होता, मुझे घेर लेते ऋषि परिवार संदेश के लिए, उनसे शत्रुभाव से नहीं, कुछ कि अरे महाराज ये तो बड़ा कार्य हो रहा है, आदि आज भावनाएं जो हों। जब मैं रण में उद्यत होता, मुझे घेरते ऋषि परिवार, जनहित में करता रहता मैं प्रबल शत्रुओं का संहार। फैले हुए शत्रु दल अगणित, करते जो सर्वत्र विहार, पैर पकड़कर पटक शिला पर उन्हें डालता हूं मैं मार। 10:27:5 देवता इंद्र शीर्षक प्रबल योद्धा इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। नवा उपां भ्रजने एवारजन्ते न परमदासो यदहं मनस्ये मम स्वनात् क्रुधकर्णो भजात एवेदनुद्योन् किरणः समे जात। इस पांचवें मंत्र में यह कथित है
कि इंद्र का पराक्रम परम प्रबल है। उस पराक्रमी के गति को, उस पराक्रमी के पौरुष को कोई रोक नहीं सकता है, न पर्वत, न नदियां, न और बाधाएं, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। वो जब गर्जन करता है तो बहरा भी उस ध्वनि को सुन लेता है, ध्वनि में इतनी तीव्रता होती है। और जो अंशमाली यानी किरणों की माला पहनने वाला सूर्य है, वो बहुत दूर है, फिर भी उसकी किरणें कांपने लगती हैं। तो विराटत्व तो है इंद्र का, इंद्र परमात्मा रूप है, उसका तो कुछ कहना ही क्या। उसके हाथ का एक छोटा सा झुनझुना है, यह सृष्टि जाल। तो यह भी समझ लेना चाहिए कि यह इंद्र कितना विशाल है, कितना महान है, और पौराणिक इंद्र से इसकी तुलना करने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो यह मैं कई बार बता चुका हूं कि यह जो ऋग्वैदिक इंद्र है वो उस पौराणिक इंद्र से बिल्कुल भिन्न है। इंद्र कह रहा है कि माम वृजने, वृजन कहते हैं युद्ध में, वृजने माने युद्ध में, माम वृजने मुझे युद्ध में, नवा वारयन्ते, वारण करना माने रोकना, रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। यदि मैं मनस से चाहूं, मन करूं, तो ना पर्वताशा, ना सारे पर्वत मुझके रोक सकते हैं। मम स्वनाथ, जब मैं स्वन करता हूं, गर्जन करता हूं, तो उस गर्जन ध्वनि से करना माने जिनके कान बहरे हो चुके हैं वो भी उस गर्जन की तीव्रता से सुनने के लोग जाते हैं। यानी गर्जन में इतनी तीव्रता होती है कि बहरे को भी समझ में आ जाती है गर्जन हो रही। और एव इत अनुद्युन, और यह जो किरणों का मालाधारी सूर्य है, एवित अनुद्युन, तो वह भी अनुदिन माने दिनों दिन, यानी प्रतिदिन मेरे भय से कांपता रहता है। तो युद्ध में मुझे रोक पाने वाला कोई नहीं है, इंद्र का कथन है। यदि मैं चाहूं तो विशाल पर्वत भी मुझे रोक नहीं सकते हैं। मेरे गर्जन से बहरे भी भयभीत हो जाते हैं, उन्हें भी वो ध्वनि किसी न किसी रूप में सुनने में आ जाती है, वो उससे परिचित हो जाते हैं, उसमें इतनी तीव्रता होती है। और उसकी तीव्रता इतनी दूर तक फैलने में समर्थ है कि द्युलोक में जो करोड़ों मील सूर्य है वहां तक भी उसकी ध्वनि पहुंच जाती है। और उस अंशमाली यानी किरणों की माला पहनने वाले सूर्य में भी कंपन हो जाता है। प्रतिदिन वो कांपता है हमारे इस गर्जन ध्वनि का स्मरण करके। उसकी किरणें लहराने लगती हैं, कंपने लगती हैं। ऐसे कोई नहीं युद्ध में रोक सके, कोई ऐसा नहीं युद्ध में रोक मुझे जो पाए, कोई ऐसा नहीं युद्ध में रोक मुझे जो पाए। मेरे आगे झुक जाती हैं शैल श्रृंग मालाएं, मेरे गर्जन से बहरा भी कंपित हो जाता है। किरण मालधर रवि प्रतिदिन कंपित होता आता है। ओम 10-27-6 देवता इंद्र शीर्षक पर पीड़क प्रहारी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। दर्शन्वत्र शतपाङ् अनिन्द्रान् बाहुक्षतः शरवे पत्यमानान्
घृषम् भाजे निनदः सखाजमध्यान्वेषमवजोऽवमृत्युः। इस छठे मंत्र में जो परमात्मा की सत्ता नहीं मानते हैं, जो इंद्र के सत्व को नकारते हैं, अथवा जो जानकर भी मनमानी करते हैं, वे असुर कोटि के हैं। उनके प्रति इंद्र का कथन है कि जो नास्तिक हैं और जो देवों का भाग है उसको स्वयं भोग करते हैं, यानी जो देवार्पण होना चाहिए उसको अपने ही चित्त में लगाते हैं। जो सोमरस है, यानी जो मधुर पेय है, खाद्यान्न है, पौष्टिकता है, उसको अपने ही लिए जो प्रयोग करते हैं, ईश्वरार्पण नहीं करते हैं अथवा जनहित में नहीं लगाते हैं और बस हिंसा पर ही उतारू रहते हैं। मार काट, लूटपाट, छल कपट, द्वेष, दंभ, इसी में जो लगे रहते हैं, जो अपने गर्विली भुजा हिलाते रहते हैं कि देखें कौन आता है मेरे सामने, वे भूल करते हैं और मुझ सर्वहितैषी मित्र रूप की अवहेलना करते हैं और मेरे निंदक बन जाते हैं कि देखे कोई करता अगर होता तो मेरे सामने आता कोई, तो वे मेरे अस्तित्व पर उंगली उठाते हैं और निंदक बन जाते हैं। ऐसे लोगों पर मेरा वज्रपात होता है, ऐसे पर पीड़कों को मैं मिटाता हूं तो उनका नामो निशान नहीं रह जाता है। अब यह संदेश है, यह कथन है इंद्र का लोक के लिए। आप देखते होंगे कि वे माफिया जो कि अपने आगे किसी को गिनते नहीं थे, साग मूली की तरह लोगों को काट कर फेंक देते थे, जो यह मानने को तैयार नहीं थे कि मुझको कोई रोक पाएगा। जब उनका नाश होने लगा तो ऐसा हो गया कि वे बिलख बिलख कर प्राण त्यागे। तो इसलिए ईश्वर की सत्ता को मानना परमावश्यक है, वो सर्वोपरि है। और यदि उस सत्ता की अवमानना करके तुम मनमानी करोगे तो फिर ऐसे नष्ट हो जाओगे कि जैसे तृण हो जाता है नष्ट। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि अत्र माने यहाँ यानी संसार में अनिंदान, इंद्र की निंदा करने वाले अथवा इंद्र को न मानने वाले, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाले, श्रितपान बाहुक्षदा, जो सोमारी पक्व हविर द्रव्य को भुजा बल से सर्वे माने हिंसा करने के लिए, पत्यमानान माने टूट पड़ते हैं, आक्रमण कर देते हैं दूसरों पर। मतलब कि जो पोषक द्रव्य हैं उनको अपने हित में ही लगाते हैं और जो इसमें बाधक होता है उसके सर्वे माने हिंसा के लिए वो तैयार हो जाते हैं और टूट पड़ते हैं उस पर। यह जो पोषक द्रव्य है, यह जो साधन सामग्री है, वो मेरे अतिरिक्त और कौन ले सकता है। जो विरोध करता है उस पर टूट पड़ते हैं। दर्शन ऐसे लोगों के अत्याचार और नासमझी अज्ञानता को मैं देखता हुआ रहता हूं। भृशुम सखायम, सहायक मित्र रूप मुझ भगवान के जो निंदा करते हैं, तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जन्मा मोह मनुजति भय, तो यह सिद्धांत मेरा है। तो इस सिद्धांत की जो अवहेलना करते हैं, ताक पर रख देते हैं और सब कुछ सारा पोषक पदार्थ मेरे लिए है ऐसा जो करते हैं, वे मेरे क्रोध के पात्र बनते हैं। एष
अनुपया अधिवृत्यु, उन पर मैं वज्र प्रहार करता हूं और टूट पड़ता हूं, वे बच नहीं पाते हैं। जो मुझ इंद्र को नहीं मानते हैं, परमात्मा के अस्तित्व को नकारते हैं, जो देवों के लिए प्रस्तुत सोमरस बलपूर्वक पी जाते हैं, मतलब जो कुछ पौष्टिक पदार्थ है जो कि दिव्य शक्तियों के लिए है, तो देव तो सर्वत्र हैं, लेकिन उन देवों के पदार्थ को, पोषक द्रव्य को वो खुद अपने पोषण ही ले लेते हैं। द्रव्यादि को सब कुछ अपने लिए वे छीन कर सुरक्षित रखते हैं, अपने कब्जे में रखते हैं और सारा का सारा डकार जाते हैं अपने लिए और बाहें फड़काते हैं, हिंसक बनकर के चारों ओर टूट पड़ते हैं कि देखें कौन मेरा विरोध करता है। तो इंद्र कह रहे हैं कि उनको मैं तत्काल देख लेता हूं, उनके कुकृत्यों को जान लेता हूं और उन्हें दंड देता हूं। जो मित्रवत सहायक मुझे इंद्र की निंदा करते हैं, मैं तो सबका सहायक हूं, सब मेरे पुत्र हैं, सब मेरे सम्मुख जाए, तो जो मुझ मित्रवत सहायक इंद्र की निंदा करते हैं, उस मैत्री को, मेरे उस उपकार को नहीं समझते। हरि तुम बहुत अनुग्रहहीन हो, सुर दुर्लभ तन महिकादीन हो, तो यह तो भक्ति की स्वीकृति है। लेकिन जो कहते हैं कि नहीं, यह सब शरीर मेरा है, मैंने इसको पुष्ट बनाया है, और उस सहायक रूप इंद्र है परमात्मा, उसको भूल जाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, देखें मेरे भुजाओं से टकराने वाला कौन है। तो इंद्र का कथन है, परमात्मा का कथन है कि उन पर मैं वज्र का प्रहार करता हूं, जो है नास्तिक, जो देवों का भी भाग छीन ले जाते हैं, जो है नास्तिक, जो देवों का भी भाग छीन ले जाते हैं, हिंसार्थ टूट पड़ते, अपने गर्वीली भुजा हिलाते हैं, फड़काते हैं। मुझे सर्वहितैषी मित्र रूप के निंदक जो बन आते हैं, मैं उन पर करता वज्रपात, मैं उन पर करता वज्रपात, जो परपीड़क बन जाते हैं, मैं उन पर करता वज्रपात, जो परपीड़क बन जाते हैं। और 10-27 देवता इंद्र शीर्षक महान इंद्र। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। अभोर्भो क्षेरव्यो आजराधर्षन्दकोर्भो अभरो न दर्शत द्वे भवस्ते परिदन्नभो तोजो अस्य पारेण च सोऽभिवेश। इस 17वें मंत्र में इंद्र के विराट रूप का कथन है और ऋषि वशुक्र उस इंद्र के बल को प्रकट करते हैं, उस विराट इंद्र के स्वरूप को बताते हैं कि इंद्र जब तुम प्रकट होते हो तो तुम्हारी करुणा दृष्टि वृष्टि बनकर धरती पर उतर आती है। तुम पूर्व पश्चिम सभी दिशाओं में कल्याण करते हो और उसके साथ ही साथ जो शत्रु हैं मानवता के, उनका संहार करते हो। और तुम्हारा विस्तार जो है इस भू पर, जो नीचे का लोक है, उसमें तो तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे अस्तित्व का डंका बजता ही है, तुम्हारा शक्ति प्रसार तो है ही, लेकिन ऊपर के लोकों में भी, दिलोकाज में, जो अंतरिक्ष में अनंत लोक हैं, उन पर भी तुम्हारा अधिकार है।
वहां भी तुम्हारा प्रभाव है, प्रसार है। तो इस प्रकार से सभी लोकों में तुम व्याप्त हो, तुम विराट हो। ऋषि वशुक्र का जो मंत्र दृष्टा है, इस सूक्त में उनका कथन है कि हे इंद्र, तुम अभू, तुम प्रकट हुए हो। तुम्हारा महिमा का प्राकट्य तुम्हारे प्रकट रूप को दिखा रहा है। तुम इस सृष्टि के विस्तार रूप में, व्यवस्था रूप में स्वयं अपना और अपने अस्तित्व का परिचय दे रहे हो। और तुमने पूर्वः अपरः दर्शत, तुमने पूर्व और पश्चिम इन दोनों दिशाओं और दोनों स्थितियों में शत्रु का संहार किया है। तो तुमने पूर्व काल में भी शत्रुओं का संहार किया है और अपर कालों में भी तुमने शत्रुओं का संहार किया है, लोक कल्याण किया है। यह अस्य रजसः पारे विवेश, यह माने जो, अस्य माने इस, रजसः माने जो लोक है और जो अंतरिक्ष लोक है, वहां भी तुम पारे विवेश, और उसके पारे माने उस पार भी तुम प्रविष्ट हो, विख्यात हो। दे पवस्ते तम न परिभूतः, ये सर्वव्यापक ज्या पृथ्वी तुम्हें माप नहीं सकी, तुम्हारा अंत नहीं पा सकी। ऋषि वशुक्र का कथन है कि हे इंद्र, तुम प्रकट हुए हो, तुमने जल वृष्टि की और इस माध्यम से तुमने अपनी करुणा का साक्षात दर्शन करा दिया। तुमने दीर्घायु प्राप्त की है, यानी तुम्हारा कभी अंत होने वाला नहीं है, तुम्हारी आयु इतनी दीर्घ है। तुमने पूर्व और पश्चात दोनों कालों में सत्संहार किया है, पहले भी और आज भी। तुमने पूर्व और पश्चात यानी पहले के लोक में और उसके बाद होने वाले वर्तमान भविष्य कालों में भी शत्रु के संहार के लिए समर्पित थे। तुम इस लोक के पार अपर लोक में भी व्याप्त हो, तुम सर्वांतर्यामी हो। हे सर्वव्यापक इंद्रदेव, हे सर्वस्वामी, ये सर्वव्यापक जावा पृथ्वी भी तुम्हें नहीं माप सकते। यानी तुम्हारा विस्तार इतना अधिक है कि द्युलोक और पृथ्वी लोक भी अगर चाहें कि तुम्हारा अंत पालें, तुम्हारे विस्तार को नाप लें तो नहीं नाप सकते हैं। यानी ब्रह्मांड का विस्तार इतना व्यापक है कि आज का वैज्ञानिक बड़ा यत्न करके भी कहता है कि नहीं भाई, ये कितना बड़ा विस्तार है, वहां तक हमारी पहुंच, हमारी बुद्धि की पहुंच है नहीं। नेति जो श्रुतियां कहती आई वही आज भी कहते हैं। ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसके कोई नाप जोख नहीं है। एक तारा जहां पर के लोग कहते हैं कि मनुष्य होंगे, प्राणी होंगे, उसमें भी अरबों वर्षों, प्रकाश वर्षों की दूरी है। प्रकाश वर्ष का मतलब हुआ कि जितने 1 मिनट में किरण के गज की दूरी होती है, वही प्रकाश की दूरी है। तो प्रकाश जो है वो हजारों किलोमीटर प्रति मिनट चलता है। तो ऐसे अरबों खरबों प्रकाश वर्ष तक अगर चला जाए उस गति से, तो भी ब्रह्मांड का अंत नहीं होगा। कितना व्यापक है। और ऐसा भी बताया जाता है कि ब्रह्मांड अभी फैलता ही जा रहा है। तो यह उस सृष्टा के विस्तार का व्यापकत्व का कथन है। और इस व्यापकत्व पर विचार करने से अपना अस्तित्व बड़ा बौना लगता है।
मौसम न दीन हित तुम समान रखबीर। तो कौन तुम्हारे बराबर है? तो जब उस व्यापकता में ब्रह्म को देखा जाता है तो मनुष्य को अपना अस्तित्व न के बराबर प्रतीत होता है। कि राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। इसी विचारधारा के ऊपर जब हम व्यापकता में देखते हैं तो अपने अस्तित्व को नगण्य पाते हैं, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली राजा महाराजा मंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महाराष्ट्रपति क्यों न हो। जब इस व्यापक ब्रह्मांड में अपने को देखेगा तो उसका अस्तित्व नगण्य दिखाई पड़े। तो जब हम विराट में जाते हैं तो हमारा गर्व चूरमूर हो जाता है, हम अपने अस्तित्व को जान जाते हैं, अपने औकात में आ जाते हैं। तो इंद्र के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है और ऋषि भी उसी की अभिव्यक्ति कर रहा है। तुम प्रकट हुए जल वृष्टि किए दीर्घायु प्राप्त हो, तुम उदार तुम पूर्व और पश्चात उभय कालों में अज को दिए मार। इस लोक के परे ऊपर लोक में, इस लोक से परे अपर लोक में जो भी विस्तार तुम्हारा है, जावा पृथ्वी भी माप न पाते। विपुल प्रसार तुम्हारा है, द्यावा पृथ्वी भी माप न पाते। विपुल प्रसार तुम्हारा है। ओम 10-27-8 देवता इंद्र शीर्षक गो नियंता इंद्र। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। गावोजवं प्रयुता अर्यो अक्षन्ता अवश्यं सह गोपाश्चरन्तेः। हवा इदर्यो अभितः समाजन् कियता सस्वपतिच्छन्द जाते। यह 8वां मंत्र रहस्यात्मक मंत्र है और इंद्र की ओर से कहा जा रहा है, परमात्मा की ओर से कहा जा रहा है। गायें हैं, वे चल रही हैं, घासें खा रही हैं, कार्य हो रहा है, परमात्मा देख रहा है। तो इसी प्रकार से सृष्टि के तमाम कार्य हो रहे हैं, वो दृष्टा रूप से देख रहा है, स्वामी की भांति देख रहा है कि हमारे जो ये सब प्रसार हैं, गायों की तरह जीवों के जो प्रसार हैं, वे तो अपना खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, और ये आत्मा या मन के हिसाब से चल रहे हैं। और इनको मैं देख रहा हूं किस प्रकार से नियंत्रण में है, किस प्रकार से नहीं है। मैं सर्वद्रष्टा हूं। इंद्र का कथन है कि मैं सब देख रहा हूं। जैसे कोई कुशल चरवाहा देखे कि गायें क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या खा रही हैं, तो वो सब मेरे द्वारा देखा जा रहा है। और मैं यह भी देख रहा हूं कि ये गायें दुग्धवती हैं, प्रचुर दुग्ध दे रही हैं, और इनके पालनकर्ता जो हैं उसका उपभोग कर रहे हैं। तो मनुष्य जो हैं, प्राणी जो हैं, वे चारों ओर फैले हुए हैं, घासें चर रहे हैं, माने खा पी और जी रहे हैं। इनके इंद्रियां और मन सब कुछ कर रहे हैं अपने अपने स्थान पर। मैं दृष्टा बनकर सब देख रहा हूं। तो प्रयुता गावा, प्रयुता माने
एकत्र हुई अनेक गायें चरंती माने चर रही हैं। क्या घासें चर रही हैं। आर्याः ताः सह गोपाः चरंती अपश्यन्, और उन्हें मैं उन गायों के स्वामी के समान उनकी हरकतें देख रहा हूं। और हवाः इत अर्यः अभितः समायन, हवा हमारे बुलाने पर ये गायें अर्यः हमारे उस श्रेष्ठ स्वामी के पास आकर एकत्र हो जाती हैं। यह भी मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं। आस स्वपति, ये अपने स्वामी को कियत छंदयाते, कियत माने कितना अधिक या बहुत अधिक, प्रचुर दुग्ध दे रही हैं और दुग्ध का दोहन कर रहे हैं। यह सब मैं देख रहा हूं। तो इंद्र का कथन है कि अनेक गायें एकत्र होकर यव को, घास को, चारे को चर रही हैं। स्वामी के समान मैं गायों की देखभाल कर रहा हूं। देखता हूं कि यह गायें चरवाहों के साथ हैं या नहीं। बुलाने पर वे अपने स्वामी के चारों ओर एकत्र हो जाती हैं। स्वामी ने उनसे प्रचुर दुग्ध दोहन कर लिया है। तो बहु गायें एकत्र यवादिक घासें खाती जाती, बहु गायें एकत्र यवादिक घासें खाती जाती। स्वामीवत मेरे द्वारा वे हुई निरीक्षित आती। उन्हें पुकारा जाए तो एकत्र सकल हो जाती। प्रचुर दुग्ध स्वामी ने उनसे दुहा। वे परम भांति, वे परम भांति, प्रचुर दुग्ध स्वामी ने उनसे दुहा, वे परम भांति। यानी देखिए, गो शब्द है, इसका अर्थ गाय भी होता है, इसका अर्थ इंद्रिय भी होता है और इसका अर्थ किरण भी होता है। तो ये जो गाय हैं, इंद्रियां हैं, वो आत्मा रूप परमात्मा की अध्यक्षता में है और मन उनके साथ है और परमात्मा उनके प्रत्येक कृत्य को देख रहा है। घासें क्या हैं? ये संसार के विषय भोग हैं और वे घास होती कैसे हैं, चारे होते कैसे हैं? वृक्ष से। तो परमात्मा की कृपा वृक्ष से इन प्राणियों की इंद्रियां तृप्त होती हैं, अपने खाने पीने की वस्तुओं को प्राप्त करती हैं। और जो ये गाय हैं इंद्रिय रूप में, जिनका कि निरीक्षक परमात्मा अथवा आत्मा है, वे सब निरीक्षण में हैं, देखभाल में हैं इस परमात्मा के और आत्मा के। और यदि ये नियंत्रित हो जाती हैं तो जो इनका स्वामी है, आत्मा है या मन है, वह पर्याप्त दुग्ध यानी उपभोग युक्त सामग्रियों को प्राप्त करता है। यानी इंद्रियां अगर सबश हुई, यदि वो आत्मा रूप परमात्मा के वश में रही, तो वे इस शरीर से सुख उपभोग कर सकती हैं, चारा पाती हैं और वो चारा, वो उपभोग वस्तुएं परमात्मा की कृपा दृष्टि से प्राप्त होने वाली। तो यह दार्शनिक मंत्र है। इसमें आत्मा, परमात्मा और इंद्रियां और मन की क्या भूमिका होती है सांसारिक सुख उपभोग के लिए, यह सब संकेतित है।